आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तथ्य संकलन का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। हम जानेंगे डाटा कलेक्शन के कौन कौन से इम्पोर्टेंस है, उनकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष तथ्य संकलन का है। तथ्य या आंकड़ा या सामग्री ही वह मार्ग है जिसकी सहायता से अनुसंधान को एक विशिष्ट स्वरूप प्राप्त हो सकता है। इस क्रम में इसके महत्व को हम निम्नांकित संदर्भ में समझ सकते हैं। यानी कि तथ्य संकलन जो है सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। तथ्य या आंकड़ा या सामग्री ही वह मार्ग है जिसकी सहायता से अनुसंधान को एक विशिष्ट स्वरूप प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं इनके महत्व कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अनुसंधान का आधार। सामाजिक अनुसंधान का आधार तथ्य या सामग्री का संकलन है। तथ्य संकलन व उनके वर्गीकरण तथा व्याख्या करने पर ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। विषय से जुड़े प्रवृत्तियों को किन्हीं तथ्यों की परीक्षा व पुनर्परीक्षा के लिए तथ्यों का संकलन आवश्यक होता है। तथ्यों के संकलन के बिना अनुसंधान जो है संभव नहीं है। यानी कि सामाजिक अनुसंधान का आधार तथ्य या सामग्री का संकलन है। तथ्य संकलन व उनके वर्गीकरण तथा व्याख्या करने पर ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इसके बिना कुछ भी नहीं होता है। इसमें विषय से जुड़े प्रवृत्तियों को किन्हीं तथ्यों की परीक्षा व पुनर्परीक्षा के लिए जो है तथ्यों का संकलन काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि तथ्यों के संकलन के बिना अनुसंधान का कार्य संभव होना मुश्किल हो पाता है। सेकंड पॉइंट है कार्य कारण संबंध की खोज। तथ्य संकलन का एक खास महत्व यह है कि इसमें माध्यम से ही किसी भी घटना या समस्या के कारणों व प्रभावों का पता चलता है। अतः अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन के माध्यम से ही घटना के कार्य कारण संबंध को समझ सकता है, क्योंकि कोई भी घटना या समस्या बिना कारण के उत्पन्न नहीं होती है और फिर उसके प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि घटना के इन कारणों प्रभावों को बिना तथ्य संकलन के व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसलिए अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन के माध्यम से ही घटना के कार्य कारण संबंध को समझते हैं। तीसरा पॉइंट है यथार्थ तक का ज्ञान। किसी भी संगठन, समुदाय व समूह आदि का यथार्थ ज्ञान संकलन पर निर्भर करता है। अनुसंधानकर्ता को अद्वितीय समूह या समुदाय के यथार्थ ज्ञान के लिए उससे संबंधित सामान्य जनजीवन में प्रवेश कर तथ्यों का संकलन करना होता है, क्योंकि इससे वह जीवन की साधारण व विशेष दशाओं से उनके स्वाभाविक रूप से परिचित होते जाते हैं और उसे तथ्यों के संकलन के दौरान ही समुदाय व समूह के जीवन का सही ज्ञान होने लगता है। नंबर 4 है समस्या के समाधान में सहायक। तथ्यों के संकलन के आधार पर समस्याओं का समाधान करना संभव हो पाता है, जैसे कि तलाक, आत्महत्या व भ्रष्टाचार आदि के समाधान के लिए अनेक कारणों को ढूंढना अति आवश्यक होता है। इस अर्थ में सामाजिक समस्याओं के समाधान की खोज तथ्य संकलन का उल्लेखनीय महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि समस्या से जुड़े तथ्य संकलन के माध्यम से कारणों का पता जो चलता है, तो इसमें वैज्ञानिक उपागमों के आधार पर भी समस्या के कारणों को इस उद्देश्य से ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है कि उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सके, और इसी आधार पर तथ्यों के संकलन से समस्याओं का समाधान करना संभव हो पाता है। नंबर 5 है तुलनात्मक अध्ययनों में सहायक। तथ्य संकलन के माध्यम से विभिन्न घटनाओं व परिस्थितियों की तुलना की जा सकती है। यह भूत व वर्तमान के तथ्यों के आधार पर या एक ही समय में दो भिन्न समूह या समुदाय के तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप, भूत में किसी स्कूल या कॉलेज के शिक्षकों से परिस्थिति से जुड़े तथ्यों का संकलन किया गया, फिर आज वर्तमान में उनसे जुड़े तथ्यों को संकलित कर उसकी तुलना की जा सकती है। यानी कि तथ्य संकलन के माध्यम से जो है विभिन्न घटनाओं व परिस्थितियों की तुलना करना काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यह भूत व वर्तमान यानी कि बीते हुए काल में और वर्तमान के तथ्यों के आधार पर जो है एक ही समय में दो भिन्न समूह या समुदाय के तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है कि अगर पास्ट में
किसी स्कूल या कॉलेज के शिक्षकों के परिस्थिति से जुड़े तथ्यों का संकलन किया गया हो, फिर उसी चीज़ को वर्तमान में उनसे जुड़े तथ्यों का संकलित किया गया हो और दोनों को तुलना किया गया हो, जिससे इसका तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है। नंबर 6 है परिवर्तन के अध्ययन में सहायक। तथ्य संकलन का एक खास महत्व परिवर्तन की गति व दिशा की व्याख्या से संबंधित है। भारत में प्रति 10 वर्ष पर जनगणना से जुड़े तथ्यों के आधार पर आसानी से ज्ञात हो जाता है कि जनसंख्या की गति क्या है, जन्म दर व मृत्यु दर में क्या संबंध है, साक्षरता में क्या वृद्धि व समाज में महिला सहभागिता की दर में क्या परिवर्तन आया है आदि परिवर्तनों का पता चलता है। यानी कि तथ्य संकलन का जो है खास महत्व है वो परिवर्तन की गति व दशा की व्याख्या से संबंधित है, क्योंकि भारत में जो है प्रति 10 वर्ष पर जो भी जनगणना होती है उनसे जुड़े तथ्यों के आधार पर हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि जनसंख्या की गति क्या है, जन्म दर व मृत्यु दर में क्या संबंध है, साक्षरता में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। समाज में महिला सहभागिता की दर में क्या परिवर्तन आया है, इस क्रम में जो है हमें इत्यादि परिवर्तनों का पता चलता है। नंबर 7 है प्रशासनिक महत्व। तथ्य संकलन का महत्व प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं सुधार जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं उसका आधार संकलित जो है तथ्य है। यानी कि तथ्य संकलन का महत्व काफ़ी प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं सुधार की जो भी प्रक्रियाएं चलती है उसका आधार जो है तथ्य संकलन है, क्योंकि प्रशासन को जो है भ्रष्टाचार व अपराध को रोकने में व नीतिगत योजनाओं आदि के निर्माण में तथ्य संकलन का जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। ये तथ्य संकलन प्रशासन को अधिकांशतः बने बनाए मिल जाते हैं, जिससे उन्हें विशेष सहायता मिलती है। नंबर 8 एंड लास्ट पॉइंट है नियोजन में सहायक। देश में जितने भी नियोजन कार्यक्रम हो रहे हो उनका आधार तथ्य संकलन है। परिवार नियोजन हो या ग्रामीण विकास नियोजन हो या महिलाओं की स्थिति में सुधार की योजना हो आदि सभी तथ्यों के संकलन पर निर्भर होता है। यानी कि देश में जितने भी नियोजन कार्यक्रम चल रहे हैं या हो रहे हैं उनका आधार तथ्य संकलन है। तथ्य संकलन के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है, हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि परिवार नियोजन क्या है या फिर ग्रामीण विकास नियोजन क्या है या महिलाओं की स्थिति में सुधार की योजना हो आदि सभी तथ्यों के संकलन के आधार पर ही प्राप्त होती है। यही कारण है कि योजना मंत्रालय के अधीन कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना की गई, जिसमें तथ्यों के संकलन के आधार पर योजनाओं को और प्रभावशाली बनाने के लिए कोशिश की जाती है। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की, जिसको हमने इस क्रम में रखा है। तो इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोणों से तथ्य संकलन की महत्ता को स्वीकारा जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ज्ञान का विस्तार व सिद्धांत का निर्माण का आधार तथ्य संकलन है। व्यवहारिक दृष्टि से नियोजन, प्रशासन, नियंत्रण, जन कल्याण व विकास आदि तथ्य संकलन पर आधारित है। यानी कि सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोणों से जो है तथ्य संकलन की महत्ता को स्वीकारा जा सकता है, यानी कि तथ्य संकलन की महत्ता का पता चलता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ज्ञान का विस्तार जो है सिद्धांत का निर्माण का आधार माना जाता है और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो है नियोजन, प्रशासन, नियंत्रण, जन कल्याण व विकास आदि जो है तथ्य संकलन पर आधारित है। तो आज का हमारा टॉपिक था तथ्य संकलन का महत्व। तो इसके बारे में हम चर्चा किए हैं और जाने हैं कि डाटा कलेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, जिसके अंतर्गत हमने 8 पॉइंटों को विस्तार पूर्वक बतलाने का प्रयास किए हैं। फर्स्ट पॉइंट था अनुसंधान का आधार, द्वितीय पॉइंट था कार्य कारण संबंध की खोज, थर्ड पॉइंट था यथार्थ का ज्ञान, फोर्थ पॉइंट था समस्या के समाधान में सहायक, फिफ्थ पॉइंट था तुलनात्मक अध्ययनों में सहायक, सिक्स था परिवर्तन के अध्ययन में सहायक, 7 था प्रशासनिक महत्व एवं 8 एवं तथा लास्ट था नियोजन में सहायक, जिसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में की और जाने कि तथ्य संकलन का महत्व क्या है और किस तरीके से तथ्य संकलन किया जाता है, जो सामाजिक अनुसंधान का आधार माना जाता है, क्योंकि तथ्य या सामग्री ही वह मार्ग है जिसकी सहायता से अनुसंधान को पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है और अनुसंधान को एक विशिष्ट स्वरूप प्राप्त होता है।